प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज गुरुवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु को वचन ध्यान करेंगे। तो कल परमेश्वर ने पहिलोटा को यज्ञ पुरुष के रूप में नियुक्त किया है। कल अपन सुने हैं दूसरे और एक पहिलोटा अपने को दिखाई दिए। इसका मतलब परमेश्वर अनंत है। एलोहिम परमेश्वर अनंत है। पिता में बहुत सारे व्यक्तित्व केंद्र और पुत्र में और पवित्र आत्मा में बहुत सारे व्यक्तित्व केंद्र है। उसी तरह विश्व दरबार में एक पहिलोटा दिखाया है। बाद में अगम्य ज्योति से और एक पहिलोटा आकर सबके सामने प्रकट हुआ है। यहां तक अपन सुने। तो आज अपना ध्यान विषय है कि आज अपन धरती में अपने को समय है। क्या है समय? इसका मतलब दिन को अपन गिन रहे हैं। आज क्या है? गुरुवार है यानी कल शुक्रवार, और शुक्रवार होने के बाद शनिवार, रविवार, और ये कौन से महीना है? 9 महीना सितंबर और 2022 साल। इस प्रकार अपन समय को गिन रहे ना। उसी प्रकार सारे विश्व में ब्रह्मांड में जितने सृष्टि परमेश्वर ने की है, एक एक सृष्टि में एक एक तरह के समय है। तो समय कैसे गिनेगा अपने को तो नहीं मालूम। यहाँ पर पहले, इसलिए इससे पहले अपन संदेश में अपन ये सुने हैं कि जो धरती पर अभी हो रहे हैं ये सारे छाया है। क्या है? इस धरती पर जो प्रभुताएं, अधिकार और इस धरती पर सारे प्रशासन व्यवस्था, ये सब जो है ये पूरा छाया है। असली स्वरूप दूसरे संसारों में है, विश्व में है ये सुने। उसी प्रकार अब धरती में समय कैसे गिनते हैं? इस पृथ्वी में, इस सृष्टि में अपन समय कैसे देखते हैं, समय को कैसे गिनते हैं, वो अपने को मालूम हो तो, और विश्व में समय कैसे देखेगा वो भी अपने को मालूम हो। तो यहाँ पर अपन समय तो सूरज आने से एक दिन होता है। यहाँ पर है यानी सवेरे के समय यहाँ 6:30 बजे से 7 बजे के बीच में सूरज निकलता है। सूरज निकले है आज, तो आज एक दिन सूरज निकले और शाम को चले गए हैं। एक दिन हो चुका और कल सूरज निकलते। तो सूरज निकलने से या सूरज आने से अपने को एक दिन अपने को मालूम होते हैं। तो विश्व में भी वैसा ही है। कुछ संसार में, कई संसारों में वैसा ही है। वहां पर भी एक सूरज है। आप परेशान मत होना, दंग भी नहीं होना, क्योंकि इस यहाँ पर देखिए अपने को जो भजन संहिता में यहोवा का नाम ये लिखा गया है कि देखिए भजन संहिता 84, भजन संहिता 84:11 वचन में क्या बताइए, सुनो। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और डाल है। यहोवा परमेश्वर सूर्य और डाल है। यहाँ पर यहोवा को क्या नाम है? यहाँ पर सूर्य है। यहोवा को सूर्य नाम यहाँ पर दिखाई दे रहे। इसका मतलब यहोवा ने, परमेश्वर ने जितने सृष्टि किए हैं विश्व में, ब्रह्मांड में, एक एक सृष्टि को एक एक दिन दिखाई दे। इसका मतलब वहां पर जो सृष्टि में यहोवा वहां पर दिखाई देते हैं, वहां पर उस दिन एक है दिखाई देते, वो एक दिन है। इसका मतलब, इसका अर्थ यह है कि कुछ संसारों में एक अपने पृथ्वी के काल से देखें तो एक महीने के बाद या एक साल के बाद, कुछ संसारों में हजारों साल एक दिन, कई हजार साल को एक दिन। इसका अर्थ यह है कि सृष्टि में, सारे ब्रह्मांड या सृष्टि में यहोवा एक एक ग्रह में एक बार दिखते हैं। जब सूर्य यहोवा वहां पर दिखते हैं, तब उनको एक दिन या एक साल, उनके काल के समय में, अपने को नहीं। तो वहां पर भी सूर्य यहोवा है ऊपर, तो अंतरिक्ष में। तो ब्रह्मांड में यहोवा सूर्य दिखने से उनको एक दिन होता है। यह है असली बात। तो यहाँ पर यहोवा ने एक एक सृष्टि में एक एक समय को जब चलते हैं, उनके महिमा के रथ में उन्हें चलते रहते हैं ना यहोवा, तब कई संसारों में, कुछ संसारों में वहां पर आकाश में यहोवा दिखते ना, वहां पर उनके सृष्टि के आकाश में, तब
तब ये कुछ संसार में आकर उससे नीचे उतरते हैं। क्या करते हैं? यहोवा नीचे उतरकर उनके सृष्टियों से प्रेम से रहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेम से रहते हैं। ये भी होते हैं, कुछ संसार में दिखते हैं और जो प्रकट होते हैं बाद में चले जाते हैं, और कुछ संसार में दिखते और नीचे उतरते, वहां पर वो सृष्टि के लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, उनके द्वारा स्तुतियां धन्यवाद लेते हैं, आनंद से रहते हैं। और तो ये देखिए, जहां पर यहोवा जो कौन से ग्रह या कौन से सृष्टि में दर्शन देने वाला है, कौन से सृष्टि में दर्शन, जो कौन से सृष्टि के लोगों को यहोवा दिखने वाला है, दिखने से पहले ही एक दूत को परमेश्वर ने भेजते हैं। क्या कहते हैं? ये परमेश्वर पहले जो संसार में, जो सृष्टि में दिखने वाला है आज, तो वो चलने से पहले, परमेश्वर चलने से पहले ही उनको संदेश देते हैं, एक दूत को भेजकर संदेश देते हैं। समझ में? पहले वो दूत आकर संदेश देता है, आज अपने सृष्टि में यहोवा आने वाले हैं, आने वाले हैं, यहोवा आते हैं, सूर्य, यहोवा सूर्य सूरज आने वाले हैं, सब लोग तैयार रहना, तैयार रहना। इस प्रकार पहले एक दूत आकर उनको समाचार या संदेश देते हैं। इनको ये कहते हैं कि चमकने तारे कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ये संदेश देने वाले हैं। हर एक सृष्टि के लिए एक ग्रह, 9 ग्रह में, 9 ग्रहों में, एक ग्रह में निर्माण, एक ग्रह में क्या रहते हैं? निवासित योग्य मनुष्य रहते हैं ना। और 14 ग्रह मंडल में, एक ग्रह में, 14 ग्रहों में, और बाद में नेबुला और मिल्की और गैलेक्सी बाद में, और मिल्की वे, इस प्रकार है ना। तो एक एक ग्रह को एक एक चमकने वाले तारे को रखते हैं। इसको अपने को यशायाह का ग्रंथ 14 अध्याय में अपने को दिखाई देते हैं। ये इसको क्या कहते हैं? चमकने, वो चमकने वाले तारे। यशायाह का ग्रंथ देखिए, यशायाह का ग्रंथ 14 अध्याय 12 वचन, 14 अध्याय 12 वचन को देखेंगे। हे बोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। यहाँ पर देखिए, ये किनके बारे में कह रहे? लूसीफर। पहला चमकने वाले कौन है? लूसीफर। हे बोर चमकने वाले तारे, लूसीफर को क्या कह रहे परमेश्वर ने? चमकने वाले तारे। इसका मतलब परमेश्वर ने लूसीफर को भेजते कुछ संदेश देने के लिए, समाचार देने के लिए। और ये लूसीफर ही नहीं चमकने वाले तारे, और कुछ लोग हैं, और यीशु मसीह भी चमकने वाले तारे हैं। मालूम? देखिए, प्रकाशित वाक्य अपन देखे तो प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय आखिरी अध्याय 16 वचन में देखिए, 22 अध्याय 16 वचन में देखिए, मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसीलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल, देखिए यीशु मसीह, मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा। देखिए, यीशु मसीह भी चमकता हुआ तारा। लूसीफर चमकने वाले तारे, यीशु मसीह भी चमकने वाले। और ये दोनों ही नहीं, ये दोनों ही नहीं, सारे संसार में, सारे विश्व में करोड़ चमकने वाले तारे हैं। मालूम है? अय्यूब का ग्रंथ में अपने को दिखाई देते। अय्यूब का ग्रंथ 38 अध्याय देखिए, अय्यूब का ग्रंथ 38 अध्याय 7वां वचन देखिए। यहाँ पर 7वां वचन में, जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। तब कौन गाते थे? भोर के तारे, तारे बहुवचन, भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे। ये कौन है यहाँ पर? भोर के तारे। वहां पर लूसीफर भोर के, चमकने वाले तारे, चमकने तारे, यीशु मसीह चमकता तारा। ये देखिए, तो लाखों या करोड़ों चमकने वाले तारे हैं। ये लोगों को परमेश्वर ने क्यों नियुक्त किया? इसीलिए नियुक्त किया है कि अभी देखिए, अभी यहाँ पर पृथ्वी में सूरज आने से पहले, अभी जो जंगल में रहते हैं मनुष्य लोग, जंगल में मनुष्य लोग रहते हैं, वो सवेरे उठते, जल्दी सो जाते हैं, सवेरे उठते हैं। और किसान लोग जो खेत में काम करते हैं, किसान भी जल्दी से सो जाते हैं और जल्दी उठते हैं। उन्हें कब उठते हैं मालूम है? जो जंगल में रहने वाला और प्रत्येक रूप से किसान लोग सूरज आने से पहले उठते हैं। पहले समय में सूरज आने से पहले ये 4-5 बजे को उठकर काम करते हैं। तो तब ये 5 या 6 बजे तब आकाश में अपन देखे तो आसमान में कुछ भी एक तारा भी दिखती नहीं।
कुछ एक तारे भी रहेगा नहीं, एक तारा भी रहते नहीं। कब? 5 या 6 बजे के समय। और देखिए 6 बजे से 6:30 बजे को देखिए, तब एक अचानक एक तारा दिखता है, अचानक एक तारा आते हैं, दिखते हैं, आप भी देखो, क्योंकि वो रात में नहीं रहेगा, वो तारा सवेरे के समय भी नहीं रहेगा। जब सूरज निकलते हैं 6:30 से 7 बजे के बीच में आते हैं, तब सूरज निकलने से पहले अचानक ये तारा आते हैं, एक तारा दिखाई देते हैं आसमान में अपने को, आप देखो। तब वो तारा क्यों आते हैं? इसीलिए आता है कि वो तारा ये संदेश अपने को देते हैं, अभी थोड़े समय में, कुछ थोड़ी देर में ही सूरज आने वाला है, थोड़ी देर में सूर्य उदय होने वाला है, सूर्योदय या सूरज आने वाला है। वो संदेश देने से पहले बिल्कुल जरूर एक तारा दिखता है। तो ये ही विश्व में है। तो अभी धरती में वैसा है, तो विश्व में कैसा है? देखिए, जो ग्रह, जो नेब्यूला, जो गैलेक्सी, जो मिल्की वे में परमेश्वर चलने वाले हैं, आज नहीं तो कल चलने वाले, चलने से पहले एक दूत को भेजते, वही दूत चमकने तारे। कौन है? वही दूत चमकने तारे या तारा। वो चमकने तारा को नियुक्त किया है, वो बड़ी महिमा के लोग हैं। एक एक ग्रह में, एक एक ग्रह मंडल, इसका मतलब एक एक ग्रह में एक सृष्टि को ये एक तारा, तो करोड़ों बिलियंस सृष्टि है परमेश्वर ने किया, तो उतने तारा, एक सृष्टि को एक चमकने तारा। वो तारा क्या करते? परमेश्वर निकलते ना, जब स्वर्ग से निकले जब, हाँ, तब उन्होंने संदेश देते, मैं जो नेबुला स्वयं नेबुला में स्वयं ग्रह में मैं आ जाने वाला, तब जल्दी से जल्दी वो चमकने वाले तारे चलकर उनके सृष्टि के लोगों को ये संदेश देते, आज जो परमेश्वर सूर्य, यहोवा सूर्य आने वाले, सब लोग तैयार रहो उनके दर्शन करने के लिए। सब लोग तैयार रहो, जल्दी से जल्दी चलकर उनके ग्रह वासियों को, उनके सृष्टि के वासियों को बताते हैं। तो ये लोग कौन है? चमकने वाले तारे। तो अभी लूसीफर भी एक चमकने वाले तारे हैं। कब? जब स्वर्ग में, क्योंकि लूसीफर को भी कुछ कई नेबुलाओं में, या ना तो कई मिल्की वे में, या ना तो कई गैलेक्सी के ऊपर चमकने वाले तारे के रूप में परमेश्वर ने नियुक्त किया। इसीलिए एशिया का ग्रंथ 14 और 12 में ये बताया कि तू चमकने वाले तारे, तुम आकाश से कैसे गिर पड़े, तो उन्हें चमकने वाले तारे। और यीशु मसीह भी चमकने वाले, यीशु मसीह भी कई सृष्टियों को संदेश देने वाले तारा है। यीशु मसीह भी कई सृष्टियों में संदेश देने वाले तारा है। यीशु मसीह कैसे होगा? यीशु मसीह बिल्कुल होगा। यीशु मसीह में अनंत व्यक्तित्व केंद्र है। एक व्यक्तित्व केंद्र पैलौटा के रूप में रहेगा, विश्व दरबार एक व्यक्तित्व केंद्र, जैसे आज आगमी ज्योति में रहेगा, और एक व्यक्तित्व केंद्र, ऐसा तारे के रूप में संदेश देने वाले रहेगा। इसलिए यीशु मसीह एक चमकने वाला तारा है। तो ये चमकने वाला सब बहुत सारे तारे हैं, बहुत सारे तारे चमकने वाला, एक एक सृष्टि को एक एक तारे चमकने वाले। ये तारा क्या कहते हैं? जो धर्मी सूर्य या परमेश्वर यहोवा सूर्य आने से पहले ये जल्दी से तेज चलते हैं। उनके रथ या उनके वाहन क्या है मालूम नहीं, तेज से चलकर उनके सृष्टिवासियों को ये बताते हैं कि आज अपने ग्रह में कौन आने वाले हैं? जो परमेश्वर यहोवा या यहोवा सूर्य आने वाले हैं। उनका दर्शन हो तो उनको समय, वो एक दिन की, एक साल की मालूम नहीं। इस प्रकार सूर्य का दर्शन से वहां पर समय को लेकर करते हैं या गिनते हैं। ये है आज का संदेश। तो ये चमकने वाले तारों, बहुत लोग रहते हैं ना, उनको क्या कहते हैं मालूम? उनको क्या कहते हैं, उनका काम और क्या रहते हैं, वो कल के संदेश में अपन सुनिए। ठीक है, ये है आज का चमकने वाले तारों के रहस्यवाद। ठीक है, इस संदेश पढ़ने के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए श्रोते धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह आपको धन्यवाद। इस गुरुवार के दिन प्रभु तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे, तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद प्रभु। अभी तक जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाले हर एक व्यक्ति के मन में संदेश को फल फलाओ प्रभु। हर व्यक्ति वचन को सुन रहे नहीं, सुनना है, और सुनकर प्रभु सिर्फ सुनना नहीं, सुनकर ध्यान करने का मदद दे। तुम विश्व में बड़ी बड़ी प्रभु अदृश्य जो मार्मिक रहस्य बातों को हमको बता रहे, हर व्यक्ति का आत्मिक खान खोलने से, यीशु मसीह के नाम पे आत्मिक कान खुल जाना प्रभु, आत्मिक कान खुल जाना प्रभु, कान खोलो प्रभु, सुनने का अनुग्रह दे हे प्रभु। और कल मिलते हैं जब और वचन की गहराई में, और प्रभु तुम्हारे ब्रह्मांड के बारे में ध्यान करने का अनुग्रह दे। सारे प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम सिंहासन का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के सहभागिता यहाँ दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्त जन को विशेष रूप से
हर दिन सत्य संदेश को सुन रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, उनको सारा साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद।